मुझे सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उससे आज़ादी चाहिए। बी इट कास्ट, रिलीजन, जेंडर, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे आज़ादी चाहिए। तो बेड़ियाँ तो बहुत समय पहले टूट चुकी थी 1947 में, पर आज हम 80th जो है इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं यहाँ पे, पर अंदर से हम अभी भी बंधे हुए हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड यू और उसके हिसाब से भी ढलना होता है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क योर वे आउट। आज़ादी खुद के दिमाग से चाहिए। देखा जाए तो कहने को तो हम आज़ाद है। 1947 मतलब 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता का दिन, लेकिन ये सिर्फ तिरंगे और जश्न का दिन नहीं है। ये दिन हमें सोचने को भी मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ादी आज भी चाहिए। इसी सवाल के साथ मैं आई हूँ आज अपने युवाओं से बात करने के लिए। चलिए जानते हैं उनकी राय। आपको लगता है आपके मायने में क्या हम आज़ाद हैं? जी, अगर मैं कहूँ तो बेड़ियाँ तो बहुत समय पहले टूट चुकी थी 1947 में, पर आज हम 80th जो है इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं यहाँ पे, पर अंदर से हम अभी भी बंधे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो मेंटल जो चीज़ों को लेकर कई बार मानसिकताएं हैं उन चीज़ों को लेकर, तो हम कहेंगे आज़ाद तो नहीं हुए। क्या हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं है। अगर हम आज़ाद होते तो अभी जो दिल्ली में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला है वो इस लेवल पे पहुंचता ही नहीं कि सोनम वांगचुक को इतने दिनों तक हंगर स्ट्राइक करनी पड़ती। जितने भी जेनजी हैं, यूथ है इंडिया को, उनको सड़कों पे आना होता और इतना देश में इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। तो हम आज़ाद तो नहीं हैं। आपकी क्या राय है? हम आज़ाद तो नहीं हैं, क्योंकि आज भी अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो औरतों को वो आज़ादी नहीं है कि वो अपने पसंद के कपड़े पहन के बाहर जा सके, अपने पसंद की जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको परस्यू कर सके। तो इस एंगल से भी हम आज़ाद तो नहीं हैं। हम चले अब लड़कियों की बात करते हैं। हम अभी अगर घर से जाना है तो अपने पेरेंट्स से परमिशन चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अगर भाई को भी जाना है, उसको भी जाना है, तो इतना नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि आप आएँ हर चीज़ बता के करें। हमारे करियर चॉइसेस हो उसके लिए भी हमें, तब कि हमें अपने छोटे छोटे बल्कि हमारे जो हम कपड़े पहन रहे हैं उनके लिए भी हमें परमिशन चाहिए होती है। तो क्या हमें आज़ादी है इस चीज़ से? मुझे लगता है कि इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है और वेयर दे लिव एंड द पीपल दैट दे आर सराउंडेड विद, उस चीज़ को मैटर करता है। इफ़ आई से कि am I allowed to wear what I want to wear, I think I can, and it depends on my confidence and how I stand, how confident I am and how much I'm allowed to and how much I'm capable of facing people. और ये भी होता है कि आप कितना लोगों को समझा पा रहे हो और आप कितना लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स ये चीज़ होती है कि घर वाले नहीं समझते और आसपास का प्रेशर होता है, बट समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड यू और उसके हिसाब से भी ढलना होता है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क योर वे आउट। हमने देखा कि जब शुरुआत हुई तो मंगल पांडे ने ना किसी का विरोध देखा। उन्होंने देखा गलत है चर्बी का यूज़ करना, उन्होंने तुरंत ना बोला। क्या आप ना बोलने के लिए तैयार हैं? देखिए, ना बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारा युद्ध भी तैयार है, और यही कारण है कि वर्तमान भारत को हम देखें तो कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जहाँ पे युवा लीड कर रहा है। वो ना कह रहा है, करप्शन के विरुद्ध ना कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध ना कह रहा है, अपनी बातें रख रहा है। तो बिल्कुल युवा तैयार है इस चीज़ को लेकर के, बट मेन चीज़ है सिस्टम की, यहाँ पे हमारे रूल रेगुलेशन को लेकर के गवर्नमेंट किस तरीके से अप्रोच करती है चीज़ को लेकर के, ज़्यादा मैटर ये करता है किस तरीके से हम युवाओं की बातों को वो लेती है। सारा दोष गवर्नमेंट पे डालना क्या सही है? अगर अब हम एक छोटा सा भ्रष्टाचार का ही ले लेते हैं उदाहरण। अगर हमें कोई सा भी होम रजिस्ट्री भी करवानी है तो हम थोड़े से पैसे दे के अपनी सुविधा के लिए कह देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर हमने ही ना नहीं बोला तो वो क्यों हमारा फ़ायदा नहीं लेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो चीज़ को लेकर के। बेसिकली जो पहला कदम चालू होता है ना, वो सिटीजन चालू होता है। जब तक हम उस चीज़ की एग्री नहीं करेंगे तब तक सामने वाला भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम करप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यही कारण है कि गवर्नमेंट मोटिवेट होती है और वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट हैं जो कि करप्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं वीआईपी कल्चर के बारे में अब। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक रूल है तो आई थिंक सबके लिए सेम होना चाहिए।
लेकिन हम देख रहे हैं सदियों से चला आ रहा है अपने यहाँ, लेकिन अभी जाकर हम थोड़े से इसके खिलाफ खुलना शुरू हुए हैं, हम अपनी आवाज़ रख रहे हैं। मैं देखती हूँ ग्वालियर, इंदौर, सब जगह से ये वायरल वीडियोस आ रहे हैं कि लोग हॉर्न बजा के प्रोटेस्ट करते हैं। अगर उनको रोक दिया जाए तो वो हॉर्न बजाते हैं और जब तक नहीं जाने देते जब तक उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए। आपने देखा है ऐसा? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बट अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक सारे रूल्स सबको इक्वली अप्लाई होने चाहिए, बिकॉज एट द एंड गवर्नमेंट हमारी उनकी ड्यूटी है हमें सर्व करना, देयर नेशंस सर्वर्स, राइट। तो आई फील सारे रूल्स सबके लिए अप्लाई होने चाहिए, आखिरकार हम सब ह्यूमंस हैं, एंड अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात पे तो अच्छी बात है। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि ग्रोथ हो रही है, इसरो से लेके स्कूल्स तक हम देख रहे हैं कि नए स्पेस मिशंस लॉन्च हो रहे हैं, हमारे युवा तरक्की कर रहे हैं। आपको लगता है युवाओं की तरक्की, आपको लग रहा है कि हो पा रही है? युवाओं की तरक्की यहाँ बेशक हो रही है। तरक्की भी एक मायने में हम देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ की संख्या काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, तो उसमें एडमिशन्स भी बढ़े हुए हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ बड़ी हैं तो उसमें जॉब्स भी बढ़ रही हैं। पर मतलब तरक्की बेसिकली हो रही है, लेकिन मैं मेंटली बात कर रहा हूँ कि हम अपने इकोनॉमिक वे में हमारी जेब जो है भर रही है, पर हम मेंटल वे में कहाँ जा रहे हैं, एक बड़ा मैटर है ये। हमने अब आज़ादी का मतलब जान लिया कि क्या क्या हमारे समाज में परेशानियां हैं। अब मैं बस आखिर में एक यही सवाल पूछना चाहूँगी, आप लोगों को किससे आज़ादी चाहिए? आज़ादी मुझे पर्सनल लेवल पर अगर मैं बोलूँ तो मुझे लाइक जो एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी की, जो एक पर्सनल लेवल पे हमें प्रेशर कब में डालती है, उससे चाहिए कि हम अपने खुद के डिसीजंस ले सकें और उन पे हमें सोचना ना पड़े कि किसी और का क्या ओपिनियन रहेगा। मुझे एक्चुअली आज़ादी खुद के दिमाग से चाहिए, जो खुद को लिमिट करता है और हर एक स्टेप पे बोलता है कि नहीं तुम कम हो, या डाउट आप सेल्फ डाउट रहता है उससे। मैं बोलना चाहूँगी मुझे आज़ादी ऐसे लोगों से चाहिए जिनको एक हायर पावर में रहकर ये लगता है कि जो मतलब हायर पावर में उनको लेकर ये लगता है कि वो सही कर रहे हैं और अपने से नीचे जो भी लोग हैं उनको दबा सकते हैं। मुझे सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उससे आज़ादी चाहिए, बी इट कास्ट, रिलीजन, जेंडर, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे आज़ादी चाहिए। मुझे आज़ादी चाहिए बेसिकली मेंटलिटी से, जो मैंने बात भी कही थी कि सारी जो फसाद की जड़ है वो मेंटलिटी है। हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की फसाद की जड़ जो है मेंटलिटी है। गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके अंदर भी ये भावना है डिस्क्रिमिनेशन की, जाति को लेकर के, जेंडर को लेकर के। तो जब तक ये मेंटलिटी नहीं ख़त्म होगी, जब तक ये मेंटलिटी व्यक्ति आज़ाद नहीं होगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप सुन रहे थे हमारे युवाओं को, किसी को आज़ादी चाहिए मेंटालिटी से, तो किसी को सोशल प्रेशर से, तो किसी को अपने दिमाग से भी। लेकिन इन युवाओं ने हमें ये ज़रूर सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जिस आज़ादी के लिए हम इतनी इच्छा करते हैं, क्या हम उसके लिए बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? इन्हीं सारे सवालों, इन्हीं सारी सोच के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ। आपको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? कैमरा पर्सन मोहम्मद ओसाफ के साथ मैं मान्या खरे, बंसल न्यूज़ भोपाल।